हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है दोस्तों 14 जून और आज का दिन संडे है दोस्तों। तो आज के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो इस सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। और इस करंट अफेयर्स का PDF यदि आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फॉलो कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत INF केसरी को सेशेल्स को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया है दोस्तों? तो मिशन है दोस्तों मिशन सागर। मिशन सागर के तहत INF केसरी को सेशेल्स की सहायता के लिए भेजा गया है दोस्तों। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं। तो मिशन सागर के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्रवत देशों को सहायता प्रदान कर रही है दोस्तों। और इस प्रयास के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी ने 7 जून 2020 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। भारत सरकार द्वारा मिशन सागर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, के तहत INF केसरी सेशेल्स के लोगों के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक दवाइयों की खेप लेकर पहुंचा है दोस्तों। तो मिशन सागर कोविड-19 महामारी और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच विद्यमान उत्कृष्ट संबंधों पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिशन सागर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये है आपका सेशेल्स और ये साइड में आपको ये मेडागास्कर दिख रहा होगा दोस्तों। तो सेशेल्स जो आता है दोस्तों, ये किस में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है दोस्तों। ठीक है, सेशेल्स की अगर राजधानी आपको याद रखना है दोस्तों, तो राजधानी क्या है इसकी? विक्टोरिया। राजधानी क्या है? विक्टोरिया। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान पे रखना है। ये यहाँ पर आपका इंडिया है और ये जो है इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप जलमग्न बचाव वाहन यानी जिसे कि DFRV कहते हैं, कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो कहाँ किया गया दोस्तों? विशाखापट्टनम में किया गया है। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, PBFM, ABFM, VFM फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ENC पूर्व नौसेना कमांड ने दोस्तों 10 जून 2020 को विशाखापट्टनम में डीप जलमग्न बचाव वाहन DFRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। DFRV प्रणाली में दोस्तों एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन सोनार, एक पनडुब्बी, बचाव पोत आधारित उपकरण भी शामिल रहेंगे। तो डीप जलमग्न बचाव वाहन क्या है दोस्तों? कि अगर कोई जो पोत है, अगर कोई नीचे डूब भी जाता है तो उसको जो है बचाव के लिए और उसको खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है दोस्तों DFRV। ठीक है, इसी के मदद से जो है डीप ओशियन में खोज किया जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे दोस्तों, किस पशु जनसंख्या को पूनम अवलोकन द्वारा मापा जाता है? तो पूनम अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। किसके लिए प्रयोग किया गया? हाथी, पैंथर, बाघों के लिए या शेर के लिए? तो पूनम अवलोकन दोस्तों किसके लिए है? शेरों को मापने के लिए। पूनम अवलोकन अभ्यास दोस्तों एशियाई शेर की आबादी को मापता है। यह अभ्यास पिछले सप्ताह 1 जून 2020 से 7 जून 2020 तक हुआ था। विशेष रूप से वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। गुजरात के एशियाई शेर जो कभी आसन्न विलुप्त होने के कगार पर थे, उनकी आबादी में सुधार दिखाई दिया है। एशियाई शेर की आबादी में 28.87% की लगातार वृद्धि हुई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और 2015 की रिपोर्ट में जहां 523 बाघ थे, वहीं जो है दोस्तों अब कुल बढ़ करके 674 बाघ हो गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हैं दोस्तों एशियाई शेर जो केवल और केवल गुजरात के गिरिवन में पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल त्रिभुज दिवस 2020 का थीम क्या था दोस्तों? प्रवाल त्रिभुज। तो शेयर्ड वाटर, शेयर्ड सोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ, वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल, या फिर शेयर्ड केयर फॉर द ट्रायंगल। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो थीम क्या था? वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल।
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे दोस्तों तो प्रवाल त्रिभुज दिवस 2020 का थीम क्या था, वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल। प्रवाल त्रिभुज दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 9 जून को मनाया जाता है ताकि समुद्र संरक्षण के महत्व को चिन्हित किया जा सके तथा उपायों पर जोर देने के साथ महासागरीय जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जा सके। यह दिन प्रवाल भित्ति, मछली पालन, खाद्य सुरक्षा पर प्रवाल त्रिभुज CTI-CFF पहल द्वारा मनाया जाता है। CTI-CFF यहाँ पिक्चर में देखिए दोस्तों, CTI-CFF का मतलब होता है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, CTI ऑन कोरल रीफ फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटीज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना दोस्तों CTI-CFF की कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी और इसमें कुल 6 कंट्री जो है दोस्तों वो पार्टिसिपेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं दोस्तों, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जूडिथ रेसनिक, सैली राइड, कैथी सुलिवन। तो कौन बन गई हैं दोस्तों, कैथी सुलिवन। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। तो कैथी सुलिवन इतिहास में पहली महिला बन गई जो महासागरों में सबसे गहरे तल तक पहुंची हैं, जिसे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप गर्त कहा जाता है। कैथी सुलिवन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थीं और इसी उपलब्धि के साथ वह दोनों जगहों यानी कि अंतरिक्ष में और डीप ओशन में जाने वाली जो है पहली महिला बन गई हैं। प्रशांत महासागर की सतह से डीप चैलेंजर जो है दोस्तों वो 7 मील नीचे है। अभियान लिमिटिंग फैक्टर वाहन में कैलाडन ओशनिक के रिंग ऑफ फायर अभियान के एक भाग के रूप में बनाया गया था दोस्तों। आइए अब देख रहे हैं, ये है दोस्तों आपका मारियाना ट्रेंच, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। ये आपका चाइना दिख रहा है दोस्तों, ये आपका जापान वाला द्वीप ऐसे होगा दोस्तों, उसी में ये जो है आपका पैसिफिक ओशियन में मारियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किस संगठन ने विकसित किया है दोस्तों, तो उसे विकसित किया है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने। पुणे स्थित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है दोस्तों यह रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिन्होंने अनन्या नामक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है। सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे जो है दोस्तों वो पानी आधारित है और छिड़काव के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक ये प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ई शिक्षा और ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए NCERT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, तो वो किया है रोटरी इंटरनेशनल ने। रोटरी इंटरनेशनल ने तो समझौता के तहत दोस्तों ई शिक्षा सामग्री को NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है दोस्तों कि NCERT द्वारा अनुमोदित जो सामग्री है वो ई शिक्षा के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुँचे। समझौते के तहत विद्यादान 2.0 ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों के लिए NCERT को हिंदी भाषा में ई कंटेंट उपलब्ध कराएगा दोस्तों। तो रोटरी इंटरनेशनल याद रखना है, विद्यादान 2.0 के तहत ये शुरू किया जाएगा। जो कंटेंट होंगे दोस्तों वो हिंदी भाषा में होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार रविवार व सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन के लोगों में घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? बिहार, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। तो ऐसा पंजाब सरकार ने किया है। तो पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 11 जून 2020 को बड़ा ही सख्त फैसला लिया गया है। अब क्या होगा कि शनिवार रविवार जितने भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन होंगे वहां पर घरों से निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, क्योंकि हाल ही में सूबे में बीते 2 महीने से दोस्तों कोरोना संक्रमण वो चरम पर है। इसलिए वीकेंड पर भी कोई दुकान बाजार दफ्तर नहीं खुलेंगे, सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ ही खुलेंगी और ज़रूरत के सामान वाले भी चीज़ें खुलेंगी। ये है दोस्तों आपका पंजाब।
पंजाब के सीएम कौन है दोस्तों? अमरिंदर सिंह, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एयर पॉल्यूशन, बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी या फिर कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। तो इस बार का थीम क्या है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम बायोडाइवर्सिटी है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन की गई थी। यह दिन पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसने नागरिकों, व्यवसायों और विभिन्न सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के कार्य में लगा रखा है। हर साल दोस्तों अलग अलग देश पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करते आए हैं। 2020 में जर्मनी के सहयोग से कोलंबिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा पद आदित्य किसे संदर्भित करता है? आदित्य, तो आदित्य क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा से संचालित नौका है। सौर ऊर्जा से संचालित नौका है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य उन 12 नौकाओं में से एक है जिसे गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह नौका 20 मीटर लंबी, 3.7 मीटर ऊंचाई वाली है। 75 सीटों वाली एक नौका जिसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 78 सौर पैनल लगे हुए हैं। यह दोस्तों आदित्य इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के-फान को लॉन्च करेगा दोस्तों? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों केरल लॉन्च करेगा मुफ्त इंटरनेट परियोजना के-फान। केरल राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के-फान को लागू करने की घोषणा की है। के-फान दोस्तों केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना है। के-फान का फुल फॉर्म केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यह गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की घोषणा केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन हैं? पिनाराई विजयन ने 5 जून को की थी। और जो कंसोर्टियम कंपनियां हैं उनके प्रमुखों के साथ बैठक की थी। 1500 करोड़ रुपए की के-फान परियोजना को क्रियान्वित करेगी। तो केरल राज्य पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। इस तरह की योजना लागू करने वाला वह एकमात्र राज्य भी है। तो यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, ये है केरल। केरल की जो कैपिटल है दोस्तों वो है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है एम नेत्रा को। तो मदुरई की हैं दोस्तों एम नेत्रा। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संगठन राजनीतिक मंत्रियों, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और पूर्व राजनयिकों द्वारा न्याय, शांति और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने उसे 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति भी देने की जो है वो पेशकश की है। तो UNADAP ने एम नेत्रा के नाम की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी मंचों को सम्मेलन और संबोधित करने वाले जिनेवा में भी उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो ये हैं दोस्तों एम नेत्रा को आप देखते रहिए। 13th क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो वो किसने किया है? मणिपुर राज्य ने किया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का बागवानी के माध्यम से मणिपुर का आर्थिक विकास करना। और साथ ही साथ दोस्तों इसने राम मोबाइल वैन भी लॉन्च किया है जो फाइल टेस्टिंग करेगा। केबुल लामजो नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ बहुत फेमस है, जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरने वाला नेशनल पार्क है जो लोकटक झील में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये है आपका मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। तो अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच भी जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि मंगल मिशन लॉन्च करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। ये है दोस्तों आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? आबू धाबी। फेमस चीज़ यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो आप बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे, वो यहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है दोस्तों? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मर्सर के अनुसार वो मुंबई है दोस्तों। तो मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत यानी जिसे कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे कहते हैं के अनुसार वो वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर आता है। सर्वे के अनुसार दोस्तों भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली का नंबर आता है, इसके बाद चेन्नई है, फिर उसके बाद बेंगलुरु है, और कोलकाता दोस्तों 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं। तो ये है दोस्तों आपका मुंबई, ये महाराष्ट्र की कैपिटल। मुंबई के जो दोस्तों सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर है दोस्तों वो भगत सिंह कोश्यारी। ये आपको 2 पॉइंट और इसमें याद रखने हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट नामक एक नई सुविधा शुरू की है दोस्तों? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो वो किसने की है दोस्तों? ट्विटर ने की है फ्लीट नामक एक नई सुविधा। तो जैसे दोस्तों अभी तक आप लोग फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया, इस पर आप क्या करते हैं कि आप एक स्टेटस लगाते हैं और वो अगले 24 आवर्स के लिए जो है दिखाई देता है। सेम एज ऐसे ट्विटर का फ्लीट्स है, जैसे आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, सेम एज ऐसे ट्विटर पर फ्लीट्स नाम से भी सुविधा आ गई है। बस आपको इतना ही जानना है। 24 घंटे के बाद गायब होने वाला संदेशों को पोस्ट करने की यह अनुमति देता है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेश किए गए जो स्टोरीज फीचर हैं या व्हाट्सएप पर स्टेटस हैं, सेम एज उसके जैसा ही ये है। ठीक है, तो ये है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो हल्द्वानी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल या फिर रुद्रप्रयाग। तो वह कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? हल्द्वानी में खोला गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। यह जैव विविधता उद्यान दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की जो लगभग प्रजातियां हैं वो 500 प्रजातियां हैं। मैप पे आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल अभी तक आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों देहरादून। एक और राजधानी बन गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गैरसैंण। आपको मैंने पिछले करंट में बताया था गैरसैंण नई राजधानी, दूसरी एक राजधानी बन गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित
किया गया है। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए दिया गया। वे लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये है दोस्तों नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 19, जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख हैं दोस्तों? तो वो हैं दोस्तों अमेरिका के चार्ल्स ब्राउन। अमेरिका ने जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को देश की वायुसेना प्रमुख के रूप में पुष्टि की है। चार्ल्स क्यू ब्राउन वर्तमान 4 स्टार जनरल के रूप में सेवारत हैं और यह पद धारण करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं दोस्तों। खास करके मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो यही बन जाता है, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों अभी भी नस्लवाद जारी है। तो उन्होंने हाल ही में अमेरिका में नस्लवाद से संबंधित अपने अनुभवों को भी साझा किया है। तो ये हैं दोस्तों जनरल चार्ल्स ब्राउन, जो कि अमेरिका की वायुसेना प्रमुख होंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया था पिछले करंट अफेयर सेशन में। इसका आंसर आपको बताना था। किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है दोस्तों? तो वो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है दोस्तों, सबके आंसर सही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों वो लखनऊ। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? स्पंदन, नमन, खुशी या फिर प्रतिभा? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा और आपके आंसर की दोस्तों हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का वीकली करंट अफेयर्स। पूरे वीक में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे उसको बखूबी कवर किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही नित्य एग्जाम पॉइंटर के साथ जुड़े रहिए और आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से आप लोग क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।